नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में अब ऐसा धीरे धीरे लगने लगा है कि कांग्रेस की किसी भी इस राज्यों में सरकार आने से रही, क्योंकि जहां कांग्रेस में एक तरफ हम देख रहे हैं कि तुष्टीकरण के कारण उनके नेता आए दिन ऐसे बयान कर रहे हैं जिससे कि सनातनी और हिंदू समाज को ये लगने लगा है कि ये वही कांग्रेस है जिसने तुष्टीकरण के कारण लंबे समय तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया, और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तब ये उसके विरोध में चुनाव आयोग तक पहुंच रहे हैं। अब राजस्थान से जो खबर आ रही है वो और ज्यादा कांग्रेस के लिए दुखद इसलिए है कि वहां जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की गुटबाजी, और ये तो जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का तब से लगातार है। सीएम पद को लेकर बयानबाजी होती रही, बाड़ेबाजी होती रही, और अब चुनाव मैदान में जब जनता है तो आपको बता दें सचिन पायलट ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कह दिया कि जब पत्रकारों ने कहा कि भाई अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है, मैं छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छोड़ सकता, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई मुख्यमंत्री थोड़ा ही बनता है। उन्होंने कहा किसी के कह देने से ये कोई सीएम नहीं बन जाता, इसके लिए पार्टी आला कमान तय करेगा कि कौन सीएम होगा। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों जगह कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर रही है जिस तरह के अभी तक के हालात हैं, और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा हालत खराब कांग्रेस की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जरूर ये अभी तक कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की हालत यह है कि वो 50 का आंकड़ा मुश्किल से छू पाएगी, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार वहां हुए, जिस तरह के हिंदुओं के प्रति अपराध वहां हुए, जिस तरह से उन्होंने कट्टरपंथियों को अशोक गहलोत सरकार में छूट दी गई, उसको लेकर के हर समाज के अंदर चर्चा इस बात की है कि अगर कांग्रेस की सरकार वापसी करती है, अशोक गहलोत भले ही कितने वादे करें, हम साहब आएंगे तो गोबर 2 रुपए किलो लेंगे, हम आएंगे तो मोबाइल फोन बांट रहे हैं, महिला बच्चियों को स्कूटी दे देंगे, पता नहीं क्या क्या घोषणाएं जो मुंह में आ रहा है बोल दे रहे हैं। इनको लग रहा किसी तरह सत्ता में वापसी कर लें, लेकिन राजस्थान की जनता इनके भ्रष्टाचारों से त्रस्त हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो अभी तक भी सामने आ रही है। जो सचिन पायलट का बयान है कि किसी के कह देने से ऐसे ही मुख्यमंत्री थोड़ा ही बनता है, पार्टी आला कमान तय करेगी। सचिन पायलट की हालत ये मुझे दिखाई दे रही है कि शायद उनको गांधी परिवार ने कह दिया हो कि भाई पिछली बार अशोक गहलोत सीएम रहे थे, तुमको हम नहीं बना पाए। हालांकि हर बार सचिन पायलट भाग करके दिल्ली आते थे, जब भी कभी कोई झगड़ा होता था सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने गद्दार तक कह दिया, बीजेपी का एजेंट कह दिया। अब सचिन पायलट है कि वो किस मजबूरी में वहां टिके हैं, ये तक खबरें आ रही थी कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, फिर ये खबर आ गई कि वो जो है अब चुनाव के पहले तो जरूर किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सचिन पायलट एक कमजोर नेता जैसे साबित हुए हैं, लेकिन उनको पार्टी आला कमान पे भरोसा है कि इस बार अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो शायद सचिन पायलट का नंबर आ जाए। अब ये ऐसा ही है कि कांग्रेस को भी पता है कि जब सरकार बनने का नंबर था तब तो गांधी परिवार ने कह दिया अशोक गहलोत को कि साहब ये बनेंगे, और अब जब आज पूरे देश के पत्रकार, मीडिया जगत और कांग्रेस को भी पता है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने से रही, तो मुझे भी कह सकते हैं अरे भाई पवन त्यागी जी तुमको सीएम बनाएंगे, बोलने में क्या जाता है, सरकार तो बनने से रही, सरकार तो बीजेपी की बन रही है। जब बन रही थी, जब बनी हुई थी, जब इन सचिन पायलट को अरे 1 साल पहले ही बना देते, नाम के लिए तो बन जाते तो पूर्व सीएम लिखा जाता, लेकिन सचिन पायलट का जितना अपमान कांग्रेस में हुआ, जितना इनका उल्लू काटा जिसे देसी भाषा में कहते हैं, वो गांधी परिवार ने किया। मतलब हर बार ये दिल्ली जाते थे आश्वासन लेने के लिए, नहीं सीएम बनने के लिए, लेकिन इनको कोरा आश्वासन देकर वापसी कर दिया जाता था, रुको बनाएंगे, और ऐसे करते करते 5 साल निकाल दिए। हमने वो भी नाटक नौटंकी देखी कि होटलों में बाड़ाबंदी कर दी गई, फिर ये आरोप लगाए गए ये तो बीजेपी के कहने से हो रहा है। अरे भैया महत्वाकांक्षा आप 2 लोगों की है, और पिछला चुनाव मुझे अच्छी तरह याद है 2018 का, 18 के चुनाव में जब ये सचिन पायलट जीत के आए थे तो उस समय की खबरें देखिए, मुझे तो अच्छे से याद है।
राजस्थान में गुर्जर समाज के लोगों के अलावा बड़े पैमाने पर हर वर्ग का युवा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सड़कों पे आया था, प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस मुख्यालय पे प्रदर्शन हुआ कि भाई हमने तो वोट इसलिए दिया था कि सचिन पायलट एक युवा है, युवाओं की बात समझेगा और पिछली सरकारों से जिस तरह के घोटाले घपले हुए उसकी जांच करेगा। लेकिन पार्टी आलाकमान को काहे सुनना है? सोनिया मैडम तो उसको बनाएंगी जो उनके लिए कमाऊ गाय हो, दूध देती गाय हो। सचिन पायलट को उनको लगता होगा कि वो उस तरह का तेज तर्रार नेता नहीं है, सीधा सरल है, जैसे उनके पिताजी थे एक तरह से दबंग। इनको लगता है कि सचिन पायलट के अंदर तो सरलता है, सीधा है, सज्जन है, अब उस तरह की तिगड़मबाजी नहीं कर पाएगा। और इसलिए अच्छा मैनेज करने वाला कौन है? जो पुराना घाघ है वो। इसलिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना तो बनाया ना वो बनाएंगे कभी। लॉलीपॉप दे करके सचिन पायलट को भेजते रहे। अब ये सचिन पायलट का जमीर है कि उसको इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते, ना अभी तक ले पाए। हाँ, अब जिस तरह के घपले घोटाले खुलकर के सामने आए हैं, इसमें भी एक और बात है कि सचिन पायलट ने ही अपनी सरकार पर घोटालों के, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई ये वसुंधरा राजे सरकार में जो घोटाले हुए उस पर जांच नहीं कर रहे हैं। ये तो फ्रेंडली मैच चला पूरा 5 साल, कोई घोटाला घपला। भाई जब अपने आप ही जो सरकार में मंत्री बैठे हैं गहलोत के, वो घोटाले कर रहे हैं, उनकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है। अब आप सोचिए, राजस्थान की जनता को हर घर नल योजना जो केंद्र की है, वो योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत जो पानी घरों में मिलना था टंकी का, टोटी के जरिए, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला लगभग आकलन है जो राजस्थान में हुआ है। लोगों को पानी नहीं मिला, अभी भी उनको 5-5, 6-6 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। ऐसे कई गांव हैं। पूरे देश में पानी पहुंच गया टोटी से, राजस्थान रह गया है। क्यों? वहां अशोक गहलोत की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। और जब कांग्रेस के ही एमएलए ने, जब सचिन पायलट ने इस पर आवाज उठाई, जब वहां जो है राजेंद्र गुढ़ा ने ये आवाज उठाई, तो कह दिया ये तो गद्दार हैं, ये तो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कहां है राजेंद्र गुढ़ा? कहीं नहीं है। लेकिन अपनी सरकार पर सवाल उठाएं। अब पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में 70 लाख युवा प्रभावित हुए। लेकिन अब कांग्रेस को कौन, अब हालत यह है कि अब सरकार तो बन ही नहीं रही, तो अब अब बस लॉलीपॉप दे दिया है सचिन पायलट को, मेहनत करो, जाओ अशोक गहलोत के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करो और मेहनत करो। अगर सरकार बनी तो तुम्हें सीएम बना देंगे। अगर लगा दिया है, भाई आनंद तो जब होता जब पिछली बार 2018 में ही बनाते, डिप्टी सीएम बना दिया, उधर से सारे अधिकारियों को ऑर्डर कर दिया अशोक गहलोत ने कि साहब फाइल जितनी भी आएंगी वो मेरे पास आएंगी। तो सचिन पायलट ने शिकायत की थी ओपनली कि मेरे पास फाइल आती नहीं है, अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, सारी फाइलें। अब फाइलें जाने का मतलब समझते हैं कि जब मोटे मोटे टेंडर होते हैं 100-100 करोड़ के, वो फाइल अशोक गहलोत के पास जाती थी। सचिन पायलट केवल नाम का डिप्टी सीएम बनाया हुआ था। तो सचिन पायलट की मर्जी है, वो अपनी दौसा सीट से लड़ रहे हैं, खड़े हैं, जीत भी जाएंगे। लेकिन वो इस अपमान कराते हुए भी और इस समझते हुए भी कि गांधी परिवार ने उनके साथ हमेशा छल किया है, उनकी सरलता सज्जनता को उन्होंने इनकी मूर्खता समझा है, उसका नाजायज फायदा उठाया है। अब सचिन पायलट को सोचना है कि वो डूबती नाव में सवार कर रहे हैं, एक तो दूसरा उस गांधी परिवार के साथ खड़े हैं, अभी भी उसी का राह गलाप रहे हैं जिसने उनको आगे तरक्की करने से रोका है। युवा नेता हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते तो भी अलग पहचान होती। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो जैसे उनके मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जैसा जितेंद्र शर्मा है, तब तक तो वो कहां के कहां पहुंचते। लेकिन गांधी परिवार के साथ लगे हुए हैं और गांधी परिवार की हालत यह है कि वो जोर सोरस के साथ मिलकर और किस किस तरह के घोटाले घपलों पर बयानबाजी कर रहे हैं। जोर सोरस की एक टूल किट बने हुए हैं। जिस तरह से अब हमास का समर्थन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है, आगे आने वाले दिनों में तो ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे देश से होना है। क्योंकि देश के लोग सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी और आतंकवादियों पर समर्थन करना ये कतई कोई सहन नहीं कर सकता। क्योंकि आतंकवाद वो नासूर है जो दुनिया में
जिसके ऊपर भी लागू होता है, जिसको भी परेशान करता है, उसके जीवन को नरक बना देता है। कितनी दिक्कतें होती हैं। और ये आज सोनिया गांधी कह रही हैं कि साहब गाजा को खुली जेल बना दिया इजराइल ने। इस तरह के बयान का देशवासी मतलब समझते हैं कि आप इनडायरेक्टली जब ये कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम उस देश के साथ खड़े हैं जो हमास जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को पालता है। इसी तरह है जैसे आप पाकिस्तान के साथ खड़े रहें, तो फिर लश्कर तैयबा को पालने वाला पाकिस्तान और आईएसआई, फिर वो आप उसी के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस तो पाकिस्तान के साथ भी खड़ी है हर मुद्दे पर। हमने देखा है, पिछले दिनों हमने देखा है, वो पुरानी वीडियो वायरल होती है, कांग्रेसी वहां जाकर के कट्टरपंथियों से पाकिस्तान में मदद मांग रहे थे कि साहब हमारी सरकार बनवाओ, मोदी को हटाओ, तो फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। इनके शासन में यही हो रहा था। जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में बम ब्लास्ट होते थे, क्योंकि आतंकवादियों को खुली छुट्टी थी, ऑपरेशन होते नहीं थे, सेना को अधिकार नहीं थे। सेना पर तो मानव अधिकारों के केस हुआ करते थे। मानव अधिकार संगठनों को इतना सिर पे चढ़ा रखा था कि आए दिन अधिकारी बेचारे या तो जेल या तो कोर्ट में खड़े होते थे। तो ऑपरेशन कहां से होंगे? आतंकवाद रुकेगा कैसे? ये हुआ है। और इसीलिए अब सरकार सत्ता में किसकी रहे, ये देशवासी समझ गए हैं। तीसरी बार मोदी जी आएंगे। सचिन पायलट को चाहिए कि ये चक्करबाजी छोड़े। हालांकि अब वो हलफनामा भरते हुए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि उनकी पत्नी उन्हें शायद बीजेपी में जाने से रोक रही है, लेकिन सचिन पायलट ने अब जो विधानसभा चुनाव के लिए अपना हलफनामा भरा है, जो एफिडेविट फाइल हुआ है, उससे एक खुलासा हुआ है, हालांकि चौंकाने वाला खुलासा है। उसमें सचिन पायलट ने जो विवाह वाला कॉलम है उसमें लिखा है तलाकशुदा। तो उससे एक चौंकाने वाली खबर अंदर से आई कि पिछला चुनाव जो 2018 का हुआ था, तब तो पत्नी के कॉलम में सारा का नाम लिखा था, और अब जो है उन्होंने लिखा है कि तलाकशुदा। 2004 में इनकी शादी हुई थी फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से। अब ये तलाक कब हुआ इसकी खबर तो लीक नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही एफिडेविट में तलाकशुदा लिखा, और दोनों बच्चे, इनके दो बेटे हैं आरन और विहान, उनका आश्रित भी खुद को बताया है, यानी दोनों बेटे इन्हीं के साथ हैं। मां छोड़कर चली गई है या इन्होंने तलाक दिया है, अब ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कोई ना कोई तो हुआ है। और जैसा मैं कह रहा था कि वो पत्नी है, उसी की वजह से शायद ये बीजेपी में शामिल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो तो जरूर रोकती। फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। हालांकि ये व्यक्तिगत मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी ना ही करूं तो अच्छा है, लेकिन ये राजस्थान के लोगों की राय थी कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। अब देखना होगा कि अगर सारा से इनका तलाक हो गया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी से इनकी निकटता फिर से बढ़ेगी और ये भारतीय जनता पार्टी में अब ये शामिल हो सकते हैं। मेरा फिर से यही अनुमान है, क्योंकि जो बीच में रोकने वाली चीज थी, जो इनके ससुराल पक्ष वालों का दबाव था, अगर था कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन राजस्थान की जनता लोग कह रही है, मेरा भी एक अनुमान है कि फारूक अब्दुल्ला कतई नहीं चाहते होंगे कि ये बीजेपी से सपोर्ट लें या दें या शामिल हों। तो अब लगता है सचिन पायलट जब इनकी पार्टी हार जाएगी और बीजेपी सरकार बनाएगी तो ये जरूर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और तब ये मंत्री भी बन सकते हैं, डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन देखते हैं अभी कितनी पावर ये साथ में लेकर आते हैं। बहरहाल ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ राजस्थान में होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी अब घोटालों में जिस तरह से सरकार के कई लोग गिरे हैं, वहां भी अब जनता को यह समझ में आ रहा है कि विकास चाहिए तो बीजेपी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।